यूरोप के कई देशों में अचानक भीषण बिजली संकट पैदा हो गया। स्पेन और पुर्तगाल समेत कई इलाकों में भारी ब्लैकआउट देखने को मिला, जिससे हवाई सेवाओं से लेकर मेट्रो तक का संचालन प्रभावित हो गया। दोपहर के समय मैड्रिड से लेकर लिस्बन तक बड़ी आबादी अंधेरे में डूब गई। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए दोनों देशों ने तुरंत प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं। फिलहाल इसकी वजह की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि ये एक साइबर हमला भी हो सकता है। स्पेन के नेशनल ग्रिड ऑपरेटर रेड इलेक्ट्रिका ने बयान जारी कर बताया कि पूरे देश में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पुर्तगाल के ग्रिड ऑपरेटर ई रेडस ने बताया कि ये संकट यूरोपीय पावर ग्रिड में आई समस्या के कारण उत्पन्न हुआ। शुरुआती जांच में वोल्टेज असंतुलन को मुख्य कारण माना जा रहा है, जिससे बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ब्लैकआउट के कारण ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गई और मेट्रो सेवाएं थम गई, जिससे सड़कों पर अव्यवस्था फैल गई। अस्पतालों में बैकअप जनरेटर के सहारे जरूरी सेवाओं को चलाया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने अस्पताल स्टाफ से कंप्यूटर बंद करने और बिजली की बचत के अन्य उपाय अपनाने के निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये संकट कितनी देर तक जारी रहेगा। स्पेन में स्थिति को संभालने के लिए संकट प्रबंधन समिति का गठन कर लिया गया है। स्पेनिश अधिकारियों ने कहा है कि अब तक ब्लैकआउट के पीछे साइबर अटैक से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी गहन जांच की जा रही है। यूरोप में इससे पहले भी छोटी छोटी तकनीकी गड़बड़ियों से बड़े ब्लैकआउट हुए हैं। साल 2003 में स्विट्जरलैंड में एक पेड़ से बिजली लाइन कटने के बाद पूरा इटली अंधेरे में डूब गया था। इसलिए इस बार भी तकनीकी समस्या या साइबर हमला, दोनों ही संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्पेनिश प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे आपात सेवाओं को अनावश्यक कॉल ना करें, क्योंकि टेलीफोन सेंटर पहले ही कॉल से लदे हुए हैं। यूरोपीय आयोग ने सालों से देशों के बीच बेहतर ऊर्जा प्रणाली एकीकरण की जरूरत पर जोर दिया है, लेकिन प्रगति धीमी रही है। मौजूदा संकट ने एक बार फिर से इस दिशा में गंभीरता से यूरोप को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश पुर्तगाल में बिजली आपूर्ति बाधित होने से राजधानी लिस्बन और आसपास के इलाकों के साथ साथ देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। पुर्तगाली अखबार एक्सप्रेसो के अनुसार पुर्तगाली डिस्ट्रीब्यूटर वितरक ई रेडस ने कहा है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का कारण यूरोपीय बिजली प्रणाली में कोई समस्या है। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने कहा है कि नेटवर्क को बहाल करने के लिए उसे कुछ खास क्षेत्रों में बिजली काटनी पड़ी है। इधर ई रेडेंस ने कहा है कि फ्रांस के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। बिजली जाने से मोबाइल नेटवर्क ने भी काम करना बंद कर दिया है। कुछ खबरों में ये भी कहा गया है कि लिस्बन में सबसे ज्यादा चलने वाली तमाम चीजें वो सब बंद हो गईं। शहर में ट्रैफिक लाइटों ने भी काम करना बंद कर दिया। चलती हुई मेट्रो थम गई, मोबाइल नेटवर्क उड़ गए। और सोचिए, अगर किसी देश में अचानक से ब्लैकआउट हो जाए, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई मेट्रो, सब कुछ रुक जाए, हर जगह अंधेरा अंधेरा छा जाए, तो उस देश में कैसी स्थिति होगी। इस वक्त यूरोप के आसपास की जगहों पर भी यही हाल है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। इस जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।